तमाम सामीन को आदाब पेश करते हैं फागुन महोत्सव के सभी कलाकार। क्या कहते हैं? अरे मेरा नाम पूनम किन्नर, मेरा नाम पूनम किन्नर, मुझ में ढली शहर की कल्चर, मुझे मान लिया है लीडर अजमेर ने। मेरा नाम पूनम किन्नर, मुझ में ढली शहर की कल्चर, मुझे मान लिया है लीडर अजमेर ने। अरे ओरे ऊँगने वालों थोड़ी नजरें इधर भी डालो, कैसे दी है शेर को टक्कर सवा शेर ने। अरे ओरे ऊँगने वालों थोड़ी नजर इधर भी डालो, कैसे दी है शेर को टक्कर सवा शेर ने। वो मेरा नाम पूनम किन्नर, मुझ में ढली शहर की कल्चर, मुझे मान लिया है लीडर अजमेर ने। अरे सच कहूँ सच कहूँ सच कहूँ, मैं कहूँ मैं कहूँ मैं कहूँ, सच कहूँ सच कहूँ सच कहूँ, मैं कहूँ मैं कहूँ मैं कहूँ। बकुलिया हो वो चाहे चाहे नरेन सहानी, बकुलिया हो चाहे वो चाहे नरेन सहानी, मेरे आगे पानी भरते अनिता और देवनानी, मेरे आगे पानी भरते अनिता और देवनानी, मुंह में दमी जमाए सोई बूढ़ी हुई जवानी, मुंह में दही जमाए सोई बूढ़ी हुई जवानी। और जयपुर वाले ले गए सारा बीसलपुर का पानी, जयपुर वाले ले गए सारा बीसलपुर का पानी। इनको कोई बदला, अरे भरा मावठा इनका अपना, भरा मावठा इनका अपना, खाली रह गया पुष्कर। मेरा नाम पूनम किन्नर, मुझ में ढली शहर की कल्चर, मुझे मान लिया है लीडर अजमेर ने। सच कहूँ 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 सच कहूँ, मैं कहूँ मैं कहूँ मैं कहूँ। काबिल गौर समाज फरमाइए। अरे लड़ते रह गए राजा भाटी कुर्सी हाथ न आई, ओ लड़ते रह गए राजा भाटी कुर्सी हाथ न आई, राजा सिंह ने सोते सोते अपनी उम्र गवाई, ओ राजा सिंह ने सोते सोते अपनी उम्र गवाई। बन ना पाया हवाई अड्डा झांसे मिली दवाई, बन ना पाया हवाई अड्डा झांसे मिले हवाई। सचिन पायलट भी आखिर निकले मेरे सगे भाई, ओ सचिन पायलट भी आगे निकले मेरे सगे भाई, सचिन भी आगे निकले मेरे सगे भाई।
नाम पूनम किन्नर, मुझ में ढली शहर की कल्चर, मुझे मान लिया है लीडर अजमेर ने। मेरा नाम पूनम किन्नर, मुझ में ढली शहर की कल्चर, मुझे मान लिया है लीडर अजमेर ने। सच कहूँ सच कहूँ सच कहूँ, मैं कहूँ मैं कहूँ मैं कहूँ, सच कहूँ सच कहूँ सच कहूँ, मैं कहूँ मैं कहूँ मैं कहूँ, सच कहूँ सच कहूँ, मैं कहूँ मैं कहूँ मैं कहूँ। बहुत अच्छी बात, सभी से समझ चाहूंगा। चंबल का पानी घर बैठे बाहे थी मंगवाए, ओ चंबल का पानी घर बैठे बाहे थी मंगवाए, जाने क्यों सबसे ये रूठे कोई इन्हें मनाए, जाने क्यों सबसे ये रूठे कोई इन्हें मनाए। घर में जैन तो खड़े खड़े ही दोनों गाल बजाए, तो खड़े खड़े ही दोनों गाल बजाए। मैंने ये दरगाह शरीफ और पुष्कर जी बनवाए, मैंने ये दरगाह शरीफ और पुष्कर जी बनवाए, मैंने ये दरगाह शरीफ और पुष्कर जी बनवाए। छोड़ो उन्हें इन्हीं को देखो, मुकुट उठाया खुद ही पहना, मुकुट उठाया खुद ही पहना, बन गया राजा महेंद्र। मेरा नाम पूनम किन्नर, मुझ में ढली शहर की कल्चर, मुझे मान लिया है लीडर अजमेर ने। मेरा नाम पूनम किन्नर, मुझ में ढली शहर की कल्चर, मुझे मान लिया है लीडर अजमेर ने। सच कहूँ सच कहूँ सच कहूँ, मैं कहूँ मैं कहूँ मैं कहूँ, सच कहूँ सच कहूँ सच कहूँ, मैं कहूँ मैं कहूँ मैं कहूँ। टके सिर बाजी है यहाँ पर, टके सिर है खाजा, टके सिर बाजी है यहाँ पर, टके सिर है खाजा। लुट गई पुलिस चोर के हाथों, खबर सुनो ये ताजा, लुट गई पुलिस चोर के हाथों, खबर सुनो ये ताजा। राजपाल मंजू सब अफसर मन मर्जी के राजा, राजपाल मंजू सब अफसर मन मर्जी के राजा। जादू का अखबार बजाए दरवाजे पे बाजा, जादू का अखबार बजाए दरवाजे पर बाजा, जादू का अखबार बजाए दरवाजे पर बाजा। कोई मर्द एक बुलवाओ, अरे सपने छोड़ो अतुल भैया, सपने छोड़ो अतुल भैया, छोड़ो तकिया बिस्तर। मेरा नाम पूनम किन्नर, मुझ में ढली शहर की कल्चर, मुझे मान लिया है लीडर अजमेर ने। मेरा नाम पूनम किन्नर, मुझ में ढली शहर की कल्चर, मुझे मान लिया है लीडर अजमेर ने। अरे ओरे उगने वालों, थोड़ी नजर इधर भी डालो, कैसे दी है शेर को टक्कर सवा शेर ने। अरे उगने वालों, थोड़ी नजर इधर भी डालो, कैसे दी है शेर को टक्कर सभी से तालियों की दाद चाहूंगा। सच कहूँ सच कहूँ, मैं कहूँ मैं कहूँ मैं सच कहूँ सच कहूँ सच कहूँ, मैं कहूँ मैं कहूँ मैं कहूँ, सच कहूँ सच कहूँ सच कहूँ।
ये नारे लगा के बात करते हैं, लेकिन सोचो वास्तव में महंगाई तो बढ़ी रही है, तो आप लोग भी मानते हो, तो महंगाई तो बढ़ी रही है। भाजपा वाले तेज तेज नारे लगाते हैं, कांग्रेस वाले नहीं लगाते, लेकिन एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहे कि महंगाई कैसी है, तो मैं 4 लाइनों में आपको सुनाऊं। एक प्रेमी कैसे कहेगा, महंगाई को बताएगा जो, तुम तो पूनम के चंदा के जूपाक हो। अच्छा लगा? तुम तो पूनम के चंदा के जूपाक हो, दाग उसमें लगायूं लगा लो मुझे। तुम तो पूनम के चंदा के जूपाक हो, दाग उसमें लगायूं लगा लो मुझे। जैसे महंगाई चढ़ती चली जा रही, जैसे महंगाई चढ़ती चली जा रही, अपनी नजरों में इतना चढ़ो मुझे, जैसे महंगाई। हमारी वर्ष भर की गतिविधियों पर आधारित फागुन समाचार। फागुन समाचार के ताजा अंक में बासी खबरें लेकर उपस्थित हैं मैं अनंत भटनागर और मैं माधवी स्टीफन्स। मेगा चिकित्सा शिविर की बम्पर सफलता से प्रसन्न होकर सांसद सचिन पायलट ने शीघ्र ही डबल मेगा चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाने की घोषणा की है। शिविर में इस बार 5 लाख लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। लोगों को लाने के लिए लग्जरी और एसी बसों का इंतजाम किया जाएगा। लंच पैकेट में इस बार 6 की बजाय 12 पूरियां दी जाएंगी। लक्ष्मी बेकरी की ओर से क्रीम रोल मुफ्त में बांटा जाएगा। शिविर और अधिक आकर्षक बनाने के लिए विपाशा बासु, मल्लिका शेरावत और राखी सावंत के डांस का भी प्रोग्राम रखा जाएगा। चैंपियन रासबिहारी गौड़ ने चिकित्सा शिविर में लाफ्टर शो भी रखे जाने की मांग की है, मगर सचिन पायलट के निजी सचिव ने इस जुगाड़ को रिजेक्ट कर दिया है तथा गौड़ को अपने जोक्स पर खुद ही हंसने की बीमारी का इलाज करवाने की सलाह दी। उधर जिला फालतू कलाकार एसोसिएशन के सर्वश्री लाखन सिंह, गोपाल बंजारा, महेश वैष्णव, राजेंद्र सिंह, कृष्ण गोपाल पाराशर आदि ने चिकित्सा शिविर के स्टेज पर उन्हें परफॉर्म करने का मौका दिए जाने का आग्रह किया है, मगर पायलट ने उनकी मांग भी रिजेक्ट करते हुए उन्हें नशा मुक्ति शिविर में अपनी झलकी दिखलाने की सलाह दी है। भाजपा नेताओं ने मेगा शिविर को पूरी तरह से फ्लॉप शो बताया है। विधायक देवनानी ने अखबारों को विज्ञप्ति भेजकर कहा है कि शिविर ओंकार सिंह लखावत, अनीता बधेल, सुरेंद्र सिंह शेखावत व धर्मेश जैन जैसी घातक बीमारियों का इलाज करने में असफल रहा है। उधर लखावत, बधेल व शेखावत ने भी मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज करने में शिविर को असफल बताया है। शिविर के चीफ कंपाउंडर महेंद्र सिंह रलावता ने कहा है कि पहले शिविर में कांग्रेस के वायरसों डॉक्टर बाहेती, डॉक्टर जयपाल आदि पर दवा छिड़की गई है। अगले शिविर में भाजपाई बैक्टीरिया को पूरी तरह दिया जाएगा। अजमेर जिले की होनहार बिटिया भंवरी देवी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजमेर का गौरव बढ़ाया है। किशनगढ़ के छोटे से गांव में पैदा हुई इस अद्भुत प्रतिभा ने ब्लैकमेलिंग कांड के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित अजमेर की 4 चांद लगा दिए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने आगामी महिला दिवस से भंवरी देवी सेक्सी लेडी अवार्ड प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है। निर्माण में भंवरी देवी के सहायक अभिनेता महिपाल मधेरना के परम मित्र रामस्वरूप चौधरी ने भंवरी देवी के चरित्र पर एक पुस्तक लिखने की घोषणा की है। चौधरी ने बांदर सिंदरी यूनिवर्सिटी, क्षमा करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भंवरी देवी पीठ खोले जाने की मांग की है। उधर अजमेर के सुप्रसिद्ध सीडी विशेषज्ञ धर्मेश जैन ने कहा है कि असली हो या नकली, सच तो खोल ही देती है। अन्ना हजारे के आंदोलन से प्रभावित होकर समाजसेवी हनुमान प्रसाद कछावा ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अजमेर इकाई का गठन किया है।
चारे वाले सुरेंद्र शर्मा और टाउन प्लानर टुकलिया जी को सचिव बनाया गया है। कार्यकारिणी में सर्वश्री हरिशंकर गोयल, जेपी दाधीश, कमल शर्मा, सर्वेश्वर सहगल को लिया गया है। भ्रष्टाचार विरोधी इस संस्था में पूर्व कलेक्टर राजेश यादव, अशफाक हुसैन, अनुराग भार्गव व निष्काम दिवाकर को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। उधर कीर्ति पाठक व प्रमीला सिंह ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर अपना अपना हक जताया है, मगर हनुमान प्रसाद कछावा ने औरतों को झगड़े से बचाते हुए दोनों का राजीनामा करवा दिया है। अजमेर की सेंट्रल जेल में रह रहे प्रतिष्ठित नागरिकों ने जेल में मोबाइल टावर लगाए जाने की मांग की है। जेल वासियों का कहना है कि जेल से लोकल नेटवर्क तो आसानी से पकड़ में आ जाता है, लेकिन इंटरनेशनल कॉल्स करने में दिक्कत आती है। टावर जेल में लग जाने से धमकी, सुपारी, अपहरण, डकैती व हत्या आदि परंपरागत उद्योगों को इंटरनेट तक ले जाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने अजमेर को सिंधी प्रदेश घोषित कर दिया है। सरकार ने कहा है कि जिला कलेक्टर मंजू राजपाल, यूआईटी चेयरमैन नरेंद्र साहनी, विधायक वासुदेव देवनानी, सचिव पुष्पा सत्यानी सहित सुरेश सिंधी, किशोर कुमार, लक्ष्मण हरचंदानी, लाल थदानी, वीरभान अजवानी आदि सिंधी वासियों को अजमेर में पोस्टिंग दे दी जाए। सिंधी प्रदेश का राज्य गीत सिंध भजो सिंध होजमा लो तथा पापड़ पकौड़ी को राज्य व्यंजन घोषित किया गया है। संभागीय आयुक्त अतुल शर्मा ने अपनी शक्ल सूरत सिंधियों जैसी ही बताते हुए स्वयं को सिंधी प्रदेश का पहला राज्यपाल बनाए जाने की मांग भी की है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता ने अपनी नियुक्ति का श्रेय सांसद सचिन पायलट को देने से साफ साफ मना कर दिया है। रलावता ने कहा है कि उनके प्रमोशन में सबसे ज़्यादा योगदान डॉक्टर बाहेती, डॉक्टर जयपाल और ललित भाटी का रहा है। अगर ये तीनों यूआईटी की चेयरमैन की कुर्सी पर लार नहीं टपकाते तो उन जैसे निचले स्तर के कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद नसीब नहीं हो पाता। रंक से यकायक राजा बने राजा महेंद्र सिंह रलावता ने अपनी सल्तनत की ओर से बाहेती, भाटी व जयपाल को धोती, लोटा और कमंडल बख्शीश दिए जाने की घोषणा की। यूआईटी चेयरमैन नरेंद्र साहनी भगत ने अपनी नियुक्ति को ब्याज की कमाई बतलाया है। उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसके ब्याज के रूप में उन्हें यूआईटी के लक्ष्मी मंदिर भगत नियुक्त किया गया है। अपनी नियुक्ति के लिए अपनी जाति वालों का आभार व्यक्त करते हुए भगत ने कहा है कि यूआईटी को सिंधी दलालों से बचाना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मुंबई के एक बार डांसर के पति को होटल में आवभगत कर अजमेर पुलिस ने अतिथि सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठेले वालों को सदैव मदद करने वाली अजमेर पुलिस ने अपने पुराने साथी चौधरी धर्मेंद्र को भी खुलेआम वीरू करने की इजाज़त देकर भाईचारे की मिसाल कायम की है। उधर कांग्रेसी व भाजपाई पार्षदों ने भी पार्षदों की नाक बचाने के लिए अद्भुत एकता का परिचय दिया है। पार्षदों ने कहा है कि वे कोई सूरपणखा नहीं है कि कोई भी उनकी नाक सरेआम काट कर ले जाए। पार्षदों ने यह भी कहा है कि सड़कों और नालियों पर भले ही सड़ांध बनी रहे, लेकिन अपने नाक पर वे गंदगी बहने नहीं देंगे। ख्वाजा साहब के नाम पर अजमेर को चढ़ावे में मिले 300 करोड़ के बंटवारे को लेकर जंग छिड़ गई है। पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि करोड़ों रुपए एक साथ ठिकाने लगाने का आर्ट केवल पीडब्ल्यूडी को ही आता है। उधर गरीब की जोरू यानी नगर निगम ने पैसे पर अपना लीगल हक जताया है, तो दलालों की गर्लफ्रेंड यानी यूआईटी ने अपनी ब्यूटी और फिगर के लिए पैसे की मनुहार की है। 300 करोड़ के खेल में पुलिस ने अपनी टांग अड़ाते हुए कहा है कि 300 करोड़ पुलिस को मिल जाए तो पूरे अजमेर को हफ्ता वसूली मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीमती मंजू राजपाल ने 300 करोड़ रुपए को केवल अफवाह बताते हुए अजमेर फोरम को फालतू टाइम वेस्ट नहीं करने की सलाह दी है। वहीं अजमेर फोरम के डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने कलेक्टर को हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन शेर सुनाते हुए कहा है कि हम तो चंगापो खेलने की बजाय पैसा पैसा खेलकर टाइम पास कर रहे हैं। नवनियुक्त शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर ने मंत्री बनाए जाने को मजहब, औरत और इंसाफ की जीत बतलाया है। लोगों की मुबारकबाद स्वीकारते हुए उन्होंने कहा कि वे लोगों के साथ इंसाफ करना चाहती हैं, लेकिन इंसाफ और मुबारकबाद ही उनकी राह में रोड़ा सिद्ध हो रहे हैं।
उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रघु शर्मा को मुख्य सचेतक बनाने को सही निर्णय बताते हुए कहा है कि शैतान बच्चों को मॉनिटर बनाए जाने से ही पार्टी में डिसिप्लिन आएगा। मेयर कमल बाकोलिया ने अपने वार्ड के पार्षद को पत्र लिखकर उनके घर के आसपास नालियां व सड़कें साफ करवाने की गुहार लगाई है। आंसुओं से भरे अपने भावुकतापूर्ण खत में बाकोलिया ने पीड़ा इजहार करते हुए कहा है कि उनके बाहर की टूटी सड़कें देखकर गैस कंपनी के अफसरों ने भी आना जाना छोड़ दिया है। बाकोलिया के वार्ड पार्षद ने बाकोलिया को राहत दिए जाने की सिफारिश कर दी है, किंतु सूत्रों का कहना है कि निगम के सीईओ सीआर मीणा ने बाकोलिया के शिकायती पत्र को फाड़कर फेंक दिया है और कहा है कि अवैध कॉलोनी के बाशिंदों को कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। और अब फागुन समाचार के अंत में प्रस्तुत है अगले वर्ष के मौसम की भविष्यवाणी। आने वाले वर्ष में नसीम अख्तर, नरेंद्र साहनी व महेंद्र सिंह रलावता के घरों पर भारी धनवर्षा होगी। मेयर बाकोलिया के निवास पर काले बादल मंडराएंगे। डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती के मोहल्ले में धूल भरी आंधियां चलेंगी। गर्म लू के कारण डॉक्टर जयपाल व ललित भाटी के घरों की सड़कें सूनी रहेंगी। कीचड़ में रहने वाले कमल, ओंकार सिंह लखावत, अनीता बघेल, वासुदेव देवनानी, धर्मेश जैन व धर्मेंद्र गहलोत एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर अपनी गर्मी मिटाएंगे। कीचड़ के इस लेप से रासा सिंह रावत के दाग, खाज, खुजली आदि सभी चर्म रोग स्वतः ही मिट जाएंगे। चूंकि सांसद सचिन पायलट का अजमेर में कोई घर नहीं है, इसलिए सभी प्राकृतिक आपदाओं से दूर रहकर वे चैन की बंसी बजाएंगे। फागुन समाचार का यह अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। रघुजी शर्मा बैठे हैं, अभी थोड़े दिन पहले वो सीएम घर चले गए सुबह सुबह, तो देखा कि सीएम साहब चेस खेल रहे थे, शतरंज। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कहा कि आओ रघु शतरंज खेलो। बोले नहीं नहीं साहब, नहीं। बोले नहीं खेल लो चेस, आप खेलना नहीं जानते हो? बोले नहीं खेलना तो रात का स्पोर्ट शू नहीं पहन कर आया। अपने जय सिंह जी राठौड़ यातायात पुलिस उप अधीक्षक, जब भी बात करो कि यहाँ शहर का यातायात खराब है, वो दो ही बातें कहते हैं कि एक तो साहब यहाँ वाहन हर महीने खरीदे जाते हैं, और दूसरे ये गांधी भवन चौराहे पे जो भी धरना प्रदर्शन कुछ भी हो, ये गांधी भवन चौराहे पे होता है, और 10 मिनट अगर कोई धरना प्रदर्शन हो जाए तो हमारी यातायात व्यवस्था 1.5 घंटे के लिए खराब हो जाती है। मैंने लोगों से पूछा, जानकारी प्राप्त की कि जो व्यक्ति धरना प्रदर्शन, रास्ता जाम करना हो, जुलूस निकालना हो, मेला करना हो, कुछ भी करना हो, वो गांधी भवन चौराहे पे क्यों आता है? विभिन्न कर्मचारी संगठनों से, विभिन्न राजनीतिक दलों से बात हो, चला कि यहाँ जीपीओ के सामने एक सुभाष आयुर्वेदिक स्टोर है और उस पर सुभाष जी खंडेलवाल बैठते हैं। तो जो भी संगठन है, उन संगठनों का यह कहना था कि बाय द वे कभी हमारे संगठन में का जो कार्यक्रम हो उसमें कार्यकर्ता कम हो तो सुभाष जी को सीटी बजाते हैं और वो आ जाते हैं, अपने साथ में नौकरों को ले आते हैं, मीडिया को बाइट देनी है तो दे देते हैं। तो इस तरीके से कम जो लोग आते हैं उसकी हमें समस्या नहीं रहती। ठीक है। थोड़े दिन पहले बॉम्बे में एक हिजड़े की हत्या हो गई। हिजड़ा संगठन ने एक विज्ञप्ति जारी की कि साहब हम कल ज्ञापन देंगे जिला कलेक्टर को। मैंने सुभाष जी से सुबह पूछा क्या प्रोग्राम है? बोले बस दुकान जाऊंगा, उसके बाद जो भी प्रोग्राम होगा। ताली बजाते नजर आते। साथियों, किसी भी यू भारतीय जनता पार्टी के हैं वो, लेकिन किसी भी संगठन से जुड़ जाते हैं, चाहे महेंद्र सिंह रलावता का स्वागत करना हो, गोपाल बाहेती जी को माला पहनानी हो, सचिन पायलट को माला पहनानी हो, कहीं भी हो सुभाष जी खंडेलवाल पहुंच जाते। मेरे मन में आया कि अगर ऐसी विचारधारा इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर ये शहर में ऐसे राजनेता हो जाए तो क्या सीन होगा। आप सोचो कि नसीम अख्तर जी शिक्षा राज्य मंत्री बने और जुलूस निकले, जुलूस घूघरा घाटी से शुरू हो और पहुंचे मदार गेट पर, विधायक वासुदेव देवनानी शामिल हो अपने कार्यकर्ताओं के साथ और डांडिया और छेज के साथ डांस करें, क्या सीन होगा। जुलूस पहुंचे नया बाजार की चौपड़ पर और उस जुलूस का संचालन कर रहे हो, वहां आम सभा हो और आम सभा का संचालन कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्णा शंकर दशोरा, और कह रहे इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और अजमेर जिला इकाई के हेड मार्शल आदरणीय ओंकार सिंह इस सभा को संबोधित करेंगे।
लखावत जी बोले, नसीम जी अख्तर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं बंधुओं, कांग्रेस आई के कार्यकर्ता बंधुओं, ये बहुत अच्छा हुआ। मुख्यमंत्री अशोक जी के ये बहुत बढ़िया काम किया। और अब मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कॉपी को चाहे जेटली जी जांच लें, चाहे गडकरी जी जांच लें, चाहे राजनाथ सिंह जी जांच लें, 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। लेकिन मैं नसीम जी अख्तर को यह कहना चाहूँगा कि वे न केवल पुष्कर का ध्यान रखें, बल्कि पुष्कर को जो जन्म स्थान है बूढ़ा पुष्कर, उस पर भी वो अपने नाम का एक घाट बनाने की कृपा करें, तभी हम सफल हो सकेंगे। इसके बाद पूर्णशंकर जी दशोरा, अब इसके पश्चात भाजपा युवा नेता भंवर सिंह जी पलाड़ा संबोधित करेंगे। भंवर सिंह जी, देखो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बंधु और पदाधिकारी, नसीम जी को शिक्षा राज्य मंत्री बनाया, बहुत खुशी की बात है। ये सब मैं पहले कह रहा था कि धर्म की जड़ सदा हरी होती है। धर्म करो, पुण्य करो, लाभ मिलेगा। क्योंकि धर्म की जड़ सदा हरी होती है, मैंने भी धर्म किया, मुझे भी लाभ मिला। नसीम जी ने पुष्कर में दूध धारा बहाई तो उन्हें ये लाभ मिला। अब वो पुष्कर को और अच्छा सा करें, विकास करें, तो उन्हें लाभ मिलेगा। इसके बाद अनीता जी बघेल मंच पर आती हैं और देखती है और बस साथियों, तो हम अवार्ड से पहले बाबा रामदेव जी को हमने आज स्पेशल रूप से यहाँ पर बुलाया है। अवार्ड चलते रहेंगे और बाबा रामदेव जी एक साइड में जो मंच बना हुआ है वहाँ पर अपने आप सभी लोगों को योग सिखाते रहेंगे। ये बाबा रामदेव जी स्पेशल रूप से आपने यहाँ बुलाया हमने।